क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर नंबर 2 लघुतरात्मक हमारे चल रहे थे। ए भी एक फर्म में 2:1 के अनुपात में लाभों को बांटते हुए साझेदार है। सी को 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया। मैं इसका वर्किंग बना देता हूं अभी। ये वर्किंग हो गया, ठीक है। ए और बी है, इनका जो रेशो है कितना है? ए और बी का रेशो है 2:1 और सी को इन्होंने एंटर किया 1/6 हिस्से के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। बिना कैलकुलेशन के बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना होगा। 2:1 ही होगा। कोई डाउट इसमें? मैंने आपको बताया था ए और बी का रेशो दे रखा हो, सी का रेशो दे रखा हो, इसके बाद क्वेश्चन हो जाए साइलेंट, तो त्याग का अनुपात क्या होता है? वही होता है पुराना वाला अनुपात ही क्या होता है? त्याग का, पहला रूल, ठीक है। इसके बाद देखो सी 40,000 पूंजी के व 15,000 ख्याति के लिए नगद लाता है, तो एंट्री करवा रहा है क्वेश्चन में। जनरल एंट्री, फॉर्मेट बना के जनरल एंट्री करनी है, बड़ा फॉर्मेट के नहीं बनाना है। पहला रूल, कैश क्या क्या लेके आ रहा है? पैसा लेके आ रहा है। कैश अकाउंट क्या क्या लेके आ रहा है? सी कैपिटल लेके आ रहा है। सी इज कैपिटल अकाउंट कितनी कैपिटल लाया? 40,000 की। इंग्लिश में 50,000 लिखा है। इंग्लिश में 50,000 लिख रहा है? इंग्लिश में इसमें नहीं, 40,000 ही अपने बुक से चलवाओ। और 2 गुडविल लेके आ रहा है। इंग्लिश मीडियम की बुक में 50,000 है, इसको चाहो तो 50 कर लो, को फर्क नहीं पड़ता, जिसकी बुक में जो है वो लिख लो, ठीक है। हमारी बुक में 40,000 है, 40,000 लिखा है। गुडविल के कितने लेके आया? 15,000। दो चीजें लेके आया। टोटल कितना पैसा लेके आया? 40 और 15 55,000 रुपए। एंट्री मैंने कल करवाई थी, कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब मुझे क्या करना है? सेकंड नंबर पे इस गुडविल को डेबिट करना है, करो। गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 15,000। क्लियर? गुडविल अकाउंट डेबिट कितने? 15,000। 2 कौन कौन ले लेगा इस गुडविल को? ए और बी। किस रेशो में? त्याग के अनुपात में। 2 ए और 2, जहां भी पार्टनर का नाम आएगा सब में क्या लगाना है आपको? कैपिटल। और स्थिर पूंजी विधि से क्वेश्चन कर रहा है तो क्या लगाना है? करंट, ठीक है। क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस लगा देना। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। 15,000 को 2:1 में डिवाइड करो, कितना हो गया? 10,000। और 5,000। किसी को डाउट, किसी को दिक्कत तो नहीं आती डिवाइड करने में? समझ लो कैसे डिवाइड होता है। 15,000 पहले रेशो कितना? 2 और 15,000 पहले दूसरे का रेशो कितना है? 1। टोटल रेशो कितना है? 3 का दे दो इसमें बात कितनी बार? 5 5 दूनी 10,000 और 3 का इसमें डिवाइड करो कितनी बार? 5। इस तरह से कितना आ गया? 10,000 और 5,000। कोई डाउट इसमें? एंट्री क्लियर हो गई? नोट कर लो सब। आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है पुस्तकों में ख्याति खाता 30,000 पर प्रकट होता है। अगर ये पॉइंट क्वेश्चन में होगा तो अलग से एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? कि पुराने पार्टनर्स को कर दो डेबिट। पुराने कौन है? ए और बी। और 2 में लिख दो गुडविल। पुस्तक की गुडविल को हमेशा क्या करना है? 2 में लिखना है। क्लियर? पुस्तक की गुडविल कितने रुपए की है? 30,000। 30,000 की। और इसको किस रेशो में बांटेंगे हम? पुराने वाले रेशो में। किस रेशो में? ये याद रखना है आपको कि आपकी अगर नए पार्टनर की गुडविल है तो वो तो बढ़ती है त्याग के अनुपात में, और बाकी सब चीज किसमें बढ़ेगी? पुराने अनुपात में। 2:1 में इसको डिवाइड करो तो इसका हो गया 20,000 और इसका कितना हो गया? 10,000। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है बी ने अपनी ख्याति की राशि निकाल ली। कितनी राशि निकाली है? पूरी राशि निकाल ली। कौन लेने वाला? कौन है? बी। पाने वाले को हमेशा क्या करते हैं? डेबिट। पुराने नियम है हमारे। पाने वाला बी तो बी। और पार्टनर के नाम क्या है? हमेशा क्या लगाते हैं हम? कैपिटल। 2 पैसा दे, जाने वाली वस्तु क्या होगा? कैश। टू कैश अकाउंट।
बी की गुडविल कितने रुपए की है सेकंड एंट्री में देखो 5000, तो कितना लिखेंगे 5000। गुड आउट, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है ए बी 3-2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं, वे सी को लाभों के 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। पहले लिख लो ए अनुपात बी, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 16, पेज नंबर 83। ए और बी का जो रेशो है वो रेशो है आपका 3:2। सी आ गया 1/6 हिस्से के लिए, 5 हिस्से के लिए। गुड आउट। इसके बाद कह रहा है प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति 25,000 पर मूल्यांकित की गई। फर्म की ख्याति है तो सी की ख्याति की फर्म की ख्याति हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है, इसको लिख देना फर्म्स गुडविल। फर्म्स गुडविल कितने की है 25,000। अब फर्म की गुडविल से क्या मतलब सी को, सी तो अपने हिस्से की लेके आएगा। सी के हिस्से की गुडविल क्या हो जाएगी 25,000/1/5। सी की गुडविल 25,000 की टोटल गुडविल है, जिसमें सी का हिस्सा कितना है 1/5। तो सी की गुडविल कितनी हो गई 5,000। गुड आउट इसमें, क्लियर। इसके बाद सी ने अपनी पूंजी व ख्याति के लिए संपत्तियों का योगदान दिया। देनदार 10,000, स्टॉक 15,000, टोटल कितने का सामान लेके आया वो 25,000। अब इस क्वेश्चन में ये कह नहीं रहा कि वो ख्याति नगद में लाया कि नहीं लाया, नहीं कह रहा ना, साफ साफ कह रहा है चिल्ला चिल्ला के। क्या कह रहा है कि उसने ख्याति और पूंजी के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान किया, ख्याति और पूंजी दोनों के लिए। इसका मतलब नगद में ला रहा है पूंजी को, ख्याति को, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री अब कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट देखना है, बाद में आपको सबसे पहले लिखना है कि जो लेके आ रहा है उनको डेबिट कर दो। क्या क्या लेके आ रहा है देखो क्वेश्चन में, वो लेके आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में एक तो डेटर लेके आ रहा है, जो लेके आ रहा है डेबिट कर दो। डेटर्स अकाउंट डेटर्स आपको वो लेके आ रहा है आपका 10,000 रुपए का। इसके बाद वो स्टॉक लेके आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000। ये दो चीज आ रहा है 25,000 रुपए, क्लियर। इसमें से गुडविल का पैसा कितने रुपए का है 5,000। टू गुडविल 5,000 मैंने कैलकुलेट करी थी गुडविल। अभी गुडविल कितने की हो गई 5,000। 25,000 में से 5,000 की गुडविल हो गई, कितने पैसे बच गए 20,000। 20,000 किसके मानेंगे कैपिटल। कैपिटल। किसकी कैपिटल है सीरीज कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट इसमें, ठीक है। अभी क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है आपको। इसके बाद ये गुडविल क्रेडिट दिख रही है ना, डेबिट कर दो। गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 5,000। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। यही हमारा क्या हो जाएगा विदाउट इंफॉर्मेशन, यही मेरा क्या होता है सैक्रिफाइसिंग रेशो। गुड आउट। इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2A और 2B। 3,000 और 2,000। कोई दिक्कत। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लो। आगे ना तो ख्याति की राशि को निकाल रहा है, ना कोई पुरानी ख्याति पुस्तकों में विद्यमान है। बस यहां तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना, क्लियर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई नया पार्टनर एंटर नहीं हो रहा, बल्कि रेशो चेंज हो रहा है। रेशो चेंज का भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो LMN एक फर्म में साझेदार है। LMN एक फर्म में साझेदार है जिनका की रेशो कितना है 2:1, 2:1। गुड आउट। इसके बाद वो कह रहा है वे निर्णय लेते हैं कि भविष्य में N को लाभों का 1/4 हिस्सा मिलेगा। जो N है
इसका नया रिश्ता कर दिया इन लोगों ने, n का कितना कर दिया 1/4। क्लियर? n का फिक्स कर दिया 1/4 मिलेगा, कोई नया पार्ट आ नहीं रहा, n का रेशियो चेंज कर दिया हमने, पहले कितना था 1/5, अब कितना कर दिया 1/4। n का तो फिक्स कर दिया, तो l प्लस m दोनों के लिए कितना हिस्सा बचा, l और m के लिए कितना बचा 1 माइनस 1/4। बात समझ में आई भाई? l m n पुराने पार्टनर है, 3 2 2 1 में। अब इसने क्या करा कि n को, अब हमने निर्णय किया नहीं था, n को हम 1/4 देंगे, दे दो भैया n को 1/4, तो n को तो 1/4 मिल रहा है, तो l और m के लिए कितना बचा 3/4। क्लियर? l का और m का जो हिस्सा था पुराना कितना था 2:2, मतलब बराबर बराबर था भाई। l और m का तो क्या है बराबर बराबर, तो l और m का नया हिस्सा, l और m का नया हिस्सा कितना निकलेगा 3/4 में, इसको बराबर बराबर बांट देंगे दोनों, 1/2। ठीक है, कितना हो गया 3/2। बात समझ में आ गई? दोबारा समझो, l m n का हिस्सा 2 2 1। अब हमने n का हिस्सा बदल दिया, कितना रह गया 1/4, तो n का मैटर खत्म, n का कितना कर दिया 1/4। अब l और m के लिए कितना हिस्सा बचा 3/4, और l और m अपने हिस्से में बांटेंगे अब 3/4 को। l का और m का हिस्सा कितना है 2:2। कोई डाउट? क्लियर? 2:2 का मतलब क्या होता है 1:1, काट दो इसको, बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो l और m के इस हिस्से को बराबर बराबर बांट दो, 3/4 गुणा 1/2 3/8। l का भी यही रहेगा, m का भी यही रहेगा। क्लियर? देन न्यू रेशियो हमारा हुआ 3/8 रेशो 3/8 रेशो 1/4 को 2/8, 3:3:2। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मुझे त्याग का अनुपात भी तो निकालना पड़ेगा, जरूरी तो हमारे लिए त्याग का अनुपात है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस, तो देखो a का सॉरी l m n है, l का ओल्ड कितना है 2/5, 2/5, न्यू कितना है 3/8, एलसीएम कितना आ गया 40, दिमाग मत लगाओ, दोनों का गुणा कर दो। ठीक है, 8 का गुणा 2 से करो कितना 16, 5 का गुणा 3 से करो 15, कितना आ गया 1/40। कोई दिक्कत? इसी तरह से m का पुराना कितना है 2/5, नया कितना है 3/8, इसका भी यही आएगा 1/40। और n का देखो कितना, ये तो क्या होगा सैक्रिफाइस रेशियो, फॉर्मूला क्या लगाया है मैंने त्याग के अनुपात का, तो क्या पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो क्या हो गया ये त्याग का अनुपात। अब n का निकालो, n का पुराना कितना 1/5, नया कितना है एलसीएम इसका भी 40 ही लेना, 40 ही लेना है। ठीक है, 5 × 40, 8 × 8 -10, माइनस के 2/, अब क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग का, आंसर आ रहा है नेगेटिव, तो ये क्या माना जाएगा गेनिंग, इसको फायदा हो गया 2/40 का। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जिसका फायदा होता है उसको डेबिट करते हैं, जिसका नुकसान होता है उसको क्रेडिट करते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है ना? अब तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, दिख रहा है नहीं, पहले यहाँ तक नोट करो। इसमें हमने पता लगा लिया कि देखो जिसका जो त्याग होता है उसको तो करते हैं डेबिट, और जिसका फायदा होता है उसको क्या करते हैं, सॉरी जिसका त्याग होता है उसको करते हैं क्रेडिट, जिसका फायदा होता है उसको क्या करते हैं डेबिट। अब इसको क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो। जनरल एंट्री कैसे होगी, क्वेश्चन में गुडविल का मूल्यांकन कितने पर किया गया 80,000 रुपए पर, कितने पर किया गया 80,000। फायदा इसमें किसका हो रहा है एन का, तो जिसका फायदा उसको डेबिट कर दो, एन कैपिटल अकाउंट डेबिट फॉर्मेट बना के करना है आपको। 2 नुकसान किस किसका हुआ एल्स कैपिटल अकाउंट और एम्स कैपिटल। कोई गुडविल का पैसा लेके थोड़ी आ रहा है तुम्हारे पास, कुछ नहीं लेके आ रहा है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं केवल। ठीक है, सर दूसरी तरफ नहीं आ रही क्रेडिट साइड। ठीक है, अब अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है 80,000। हम किसका निकाल रहे हैं पहले एन का, एन का हिस्सा कितना निकल के आया आपका 2/40 निकल के आया, 2/40 का गुणा कर दो,
2/40 कितना आ गया ये 4000। तो n के आगे लिख दो आप 4000। क्लियर। पूरा 2/40 का ही गुणा करना है, ऐसा अनुपात मत निकालना 1:1:2, पूरा 2/40। अगर फर्म की गुडविल दे रखी है तो 2/40। क्लियर। इसके बाद एल का 80,000 गुणा एल का कितना आया 1/40 कितना हो गया 2000। तो एल क्या है कितना लिखना है 2000। और इसका एम का देखो 80,000 गुणा 1/40 कितना 2000। यहाँ भी कितना आएगा। तो इस तरह से एंट्री देखो सेटिस्फाई होगी कि नहीं हुई, हो गई ना। इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है, बोलेगा नहीं कोई ध्यान दो। XYZ एक फर्म में साझेदार थे और लाभों को 5-3-2 के अनुपात में बांटते थे। XYZ X रेशो Y रेशो Z 5-3-2 के अनुपात में साझेदार है। 5, 3 और 2 मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। आगे कह रहा है उन्होंने निर्णय लिया कि 1 अप्रैल 17 को लाभों का बंटवारा 2-3-5 में करेंगे। मतलब रेशो चेंज कर दिया, ये ओल्ड रेशो हो गया, न्यू रेशो उन्होंने किया 2, 3 और 5 मतलब वही 10 में। कोई डाउट। तो किसी को फायदा होगा और किसी को नुकसान होगा। देखने से हमको पता लग रहा है तो जो y है इसका 3/10 पहले था और 3/10 बाद में। कोई फर्क पड़ा क्या इसका? तो ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। सबसे पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पहले निकालो x का ओल्ड रेशो कितना है 5/10, न्यू रेशो कितना है 2/10, तो आ रहा है 3/10। इसका मतलब इसका क्या हुआ सैक्रिफाइस रेशो। क्लियर। y का निकाल दो 3/10 माइनस 3/10, ये क्या आ गया 0। इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना कुछ मिलेगा ना कुछ देगा ना कुछ लेगा। z का देखो, z का कितना है 5/10 सॉरी 2/10 माइनस 5/10, इसका माइनस के 3/10। अब ये माइनस का आ गया और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला है तो क्या हो गया ये गेनिंग रेशियो, फायदे का अनुपात। कोई डाउट? यहां तक क्लियर है? ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये कैलकुलेशन करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या कर रहा है वे निम्नलिखित के प्रभाव को उनके पुस्तक मूल्यों को बदले बना दिखाना चाहते हैं। पुस्तकों में प्रभाव को दिखाना नहीं है पर एंट्री आपको पास करनी है। तो कैसे एंट्री पास होती है देखो, क्या क्या दिखाना चाह रहा है। लाभ हानि खाता P&L अकाउंट कितने रुपए का है 24, प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता तो क्या मानते हैं प्रॉफिट, और डेबिट कह देता है तो क्या मानते हैं लॉस। ठीक है। विज्ञापन उच्चती खाता एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तो प्रॉफिट है और ये खर्चा है, तो जुड़ेंगे घटेंगे आपस में? कटेंगे, बताइए। समान प्रकृति की चीजें जुड़ जाती हैं और असमान प्रकृति की चीजें घट जाती हैं। ये इनकम है और ये खर्चा तो घट जाएगा आपस में। तो नेट अमाउंट कितना आया 12,000। अब कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, आप जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्री के लिए देखना x का रेशियो कितना आया 3/10। किसका क्या है ये सैक्रिफाइस है, और सैक्रिफाइस को हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट टू x कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। कैसे निकालेंगे 12,000 में 3/10 का क्या कर दो गुणा कर दो, कितना आएगा 3600 रुपए। बस समझ में आई। y का कितना 0 की तो एंट्री करते नहीं हम। जिसका गेनिंग होता है उसको क्या करते हैं डेबिट। z का गेनिंग है 3/10, z को क्या करेंगे डेबिट। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आएगा, इसमें भी 3/10 का गुणा कर दो 12,000 कितना आएगा 36। इसकी क्या होगा ये जनरल एंट्री। क्लियर। बहुत सारा क्वेश्चन था, एग्जाम में आएगा तो 4 नंबर का आएगा तुमसे। ठीक है, नोट कर लो। पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के निबंधात्मक आंकिक प्रश्न। ठीक है। और आंकिक प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो किस पर बेस्ड है, गुडविल पर बेस्ड है। विभिन्न प्रकार की आपकी कंडीशन दे रखी है और कंडीशनों को हम सॉल्व करेंगे अलग अलग।
आपको क्वेश्चन में कह रहा है ए बी दो पार्टनर है एक फर्म में, उनका रेशो है 3:1, लाभ विभाजन करते हैं 3:1 में। सी को उन्होंने एंटर किया कितने के लिए? 1/4 के लिए। कितने के लिए? 1/4। पेज नंबर 84 है। अब स्थिति को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन कितने पर किया गया? 40,000 पर। कितने पर मूल्यांकन किया गया? तो सबसे पहले बेसिकली आपको वर्किंग नोट बनाना है और दो चीजों का पता लगाना है वर्किंग नोट बना के। सबसे पहले नंबर पे जो रेशो है वो आपका ए रेशो में कितना है? 3:1। एंटर किया सी को कितने के लिए? 1/4। इसके अलावा क्वेश्चन साइलेंट है तो आप बताइए इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा बिना कैलकुलेशन किए? आपका क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो कितना होता है? 3:1 ही होता है। पुराना वाला अनुपाती क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्वेश्चन में आपको दे रखा है फर्म की गुडविल। फर्म गुडविल कितने रुपए की है? 40,000। अब सी जो आएगा वो अपने हिस्से की गुडविल लाएगा, पूरी फर्म की थोड़ी लाएगा। तो सी के हिस्से की गुडविल कितनी हो जाएगी? सी इज गुडविल 40,000 गुणा 1/4। 40,000 में ए का हिस्सा कितना है? 1/4। कितना हो गया? 10,000। देन हमें किससे मतलब है? 40,000 से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? 10,000। यहाँ तक कोई डाउट? नोट करिए। हाँ अभी क्लियर है। अब क्वेश्चन का बेस स्टार्ट होगा। अब क्वेश्चन में क्या रहा है? पहला पॉइंट, अभी तक आपसे क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कि नगद ला रहा है या कुछ ला रहा है, और कंडीशन दे रहा है। कंडीशन नंबर 1, सी अपने हिस्से की ख्याति निजी तौर पर लाता है। सी अपने हिस्से की जो ख्याति है, गुडविल जो है, कैसे ला रहा है? निजी तौर पर। किसको दे रहा है? ए और बी को। ए तथा बी को देता है। मैंने बताया था निजी तौर पर या पर्सनली या व्यक्तिगत तौर पर एक ही बात है। देता है तो क्या एंट्री करते हैं? कोई प्रविष्टि नहीं होती, कोई प्रविष्टि नहीं होगी। नो एंट्री, गुड आउट। सेकंड जो पॉइंट आपको दे रखा है, सेकंड जो आपको पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है बी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है। सॉरी बी पॉइंट है सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाने की क्या एंट्री बताई थी मैंने आपको? C2G। ठीक है, सी अपने किससे की ख्याति नगद लाता है। नगद लाने की मैंने क्या एंट्री बताई थी? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी इससे ख्याति कितनी निकाली थी सी की हमने? 10,000। और इस गुडविल को कौन डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा? अब ए और बी। ए और इसको कर दो डेबिट। अच्छा आप बोलोगे क्वेश्चन में तो कहीं नहीं रहा साहब इस बात को। अच्छा कहे चाहे नहीं कहे, एंट्री आपको करनी करनी। ठीक है ना। टू कौन लेगा? ए और अनुपात निकालो 10,000 का। त्याग का अनुपात कितना था? 3:1 था। 3:1 था ना। 7.5। हाँ 7,500 तो इसका हो गया और 2,500 इसको 10,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 3:1 में। क्लियर? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? नोट करिए। पॉइंट नंबर 3 आपसे कह रहा है, सी पॉइंट आपसे कह रहा है सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है और बी अपनी कितनी ख्याति निकाल लेता है? 1/2। सी अपने हिस्से की ख्याति नगद लाता है, इसकी ये एंट्री होगी कैश टू गुडविल। इनको बांटने की एंट्री यही होगी। अब बी अपनी आधी ख्याति निकाल लेता है तो कौन लेके जा रहा है? बी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो देखो बी अपनी ख्याति का पैसा लेके जा रहा है। बी को कितना पैसा मिल रहा है? बी का देखो 2,500 रुपए मिल रहे हैं। इसका आधा कर दो, कितना हुआ? 1250।
1200, कोई दिक्कत? ठीक है, ये पॉइंट नंबर सी की है, नोट कर लो इसको। अब है पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी आपसे कह रहा है सी अपने हिस्से की ख्याति में से, डी पॉइंट आपसे कह रहा है सी अपने हिस्से की ख्याति में से कितने रुपए नगद ला रहा है? 6,000 नगद लाता है। क्लियर? ठीक है भाई, 6,000 नगद लाएगा। अब देखो क्या एंट्री होगी। अब जो पहली एंट्री, जो कैश वाली एंट्री है, ये कितने रुपए से होगी? 6,000। कितने रुपए नगद ला रहा है? 6,000। तो गुडविल कितने रुपए की आ जाएगी? यहाँ बच्चे 4,000 किस नाम से लिखेंगे? करेक्ट। किसका? करंट। सीज करंट अकाउंट डेबिट। ठीक है भाई, समझ लो इसको। सी अपने हिस्से की ख्याति 6,000 रुपए नगद लाता है, तो 6,000 तो नगद ले आया, एंट्री कर दी 6,000 से। गुडविल कितने रुपए की है? 10,000 की। तो 4,000 किस खाते में डालेंगे? करंट अकाउंट में, सी के करंट अकाउंट। तो सी करंट अकाउंट हुआ 4,000। गुडविल, यहाँ गुडविल जितने रुपए की होगी उतनी गुडविल को यहाँ लिख दो। क्रेडिट है तो यहाँ क्या करना है? डेबिट। 6,000 दोनों का टोटल कितना? 10,000। 10,000 को किस रेशो में डिवाइड करेंगे? कि आपके अनुपात में, सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर? आगे पॉइंट देखो, इसमें डी पॉइंट में केवल यही पॉइंट है, और ये कोई भी व्यक्ति गुडविल का पैसा निकाल के नहीं ले जाएगा। तो केवल ये 2 एंट्री आपको करनी। गुड आउट? क्लियर है? नोट करिए। हाँ भाई, ठीक है ना? अगला पॉइंट है ई पॉइंट। ई अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाता है, कुछ भी नहीं ला रहा वो, नगद नहीं। अब नगद नहीं लाएगा तो ऐसे काम थोड़ी चलेगा, कुछ ना कुछ तो लेंगे। तो ये वाली एंट्री हमारी इसमें नहीं करते। जब नगद नहीं लाता है तो ये वाली एंट्री, पैसा आने की एंट्री होगी नहीं, पैसा ला ही नहीं रहा वो। तो फिर 10,000 रुपए पूरे किस अकाउंट में लिखेंगे? उसके में करंट अकाउंट में। पूरे के पूरे पैसे कहां से वसूल करेंगे हम? करंट अकाउंट से। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। इसको करंट मत लिख देना। ये करंट कब लिखा जाएगा? जब क्वेश्चन में पूंजी कैसी होगी? स्थिर। पता कैसे लगेगा स्थिर है? क्वेश्चन में कह देगा। ठीक है भाई, ये पॉइंट नंबर लास्ट की एंट्री। आगे कुछ कह रहा है क्या? वो कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन आपका फिनिश। ठीक है, देखिए भाई, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इसका है, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? त्याग का अनुपात किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो? उत्तर इसका होगा जब ऐसा मतलब पुराने साझेदारों द्वारा, पुराने साझेदारों के वर्तमान लाभों में, पुराने साझेदारों के वर्तमान लाभों में जिस अनुपात में, पुराने साझेदारों के वर्तमान लाभों में जिस अनुपात में कमी आती है, उसे त्याग का अनुपात
कहते हैं। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, त्याग के अनुपात का सूत्र बताइए। त्याग के अनुपात का सूत्र बताइए। फॉर्मूला इसका होता है त्याग का अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इंग्लिश में इसको लिख लो, गिव द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, इसमें ख्याति किसे कहते हैं? वह आकर्षण शक्ति ऐसे लिखो, व्यवसाय की वह आकर्षण शक्ति जो ग्राहकों को व्यवसाय के स्थान पर लाती है और लाभार्जन में वृद्धि करती है। ये कैसी होती है? आकर्षण शक्ति होती है जो ग्राहकों को व्यवसाय के स्थान पर लाती है और लाभार्जन में वृद्धि करती है। इंग्लिश में लिख लो इसको, व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज ए पावर ऑफ अट्रैक्शन which attract the customer at business place and help to increase We attract the business place and help to attract profitability, help to initial which attract the customer है business place and help to increase the profitability of business। प्रश्न संख्या 4, ख्याति की प्रकृति बताइए। ख्याति की प्रकृति बताइए। ख्याति की क्या प्रकृति होती है? यह एक अमूर्त स्थायी संपत्ति होती है। नोट करिए। लिख लिया? That's a intangible fixed asset। प्रश्न संख्या 5, सर एक प्रकृति कहाँ से प्रकृति मतलब ख्याति होती क्या है? नेचर क्या होता है ख्याति का? नेचर मतलब होती क्या चीज है? संपत्ति होती है, दायित्व होता है, क्या होता है? ये संपत्ति होती है। कैसी संपत्ति होती है? अमूर्त स्थायी संपत्ति। ख्याति के लेखांकन से संबंधित भारतीय लेखा मानक, भारतीय लेखा मानक और लेखा मानक कौन से हैं?
ठीक है, भारतीय लेखा मानक अलग होता है, लेखा मानक अलग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए जो भारतीय लेखा मानक है, ऊपर नोट कर रहा हूं मैं, ऊपर का मिटा के। तो जो भारतीय लेखा, देखो इसमें इंग्लिश में लिख लो, गिव द नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू गुडविल। इसका जो उत्तर होगा भारतीय लेखा मानक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं INAS, इसको बोलते हैं। ठीक है, ये होता है 38। कौन सा होता है? 38। और लेखा मानक 26। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मतलब AS, ये होते हैं 10 एंड 26। 10 एंड 26 के बारे में भी पूरा लिख लो, क्वेश्चन बना देते हैं उसका भी। ठीक है, लेखा मानक 10 किससे संबंधित है? स्थायी संपत्तियों के लेखांकन से। ठीक है, इसका इंग्लिश में लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कंसर्न विद इसमें आंसर लिखो अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन 7 लेखा मानक 10, लेखा मानक 26 और 26 ही कर दो। लेखा मानक 26 किससे संबंधित है? दोनों ही गुडविल से संबंधित है, पर गुडविल के अंदर भी किससे संबंधित है? डीपली। ठीक है ना, तो इसलिए होगा अमूर्त स्थायी लेखांकन से। ठीक है, तो प्योरली अगर हम बात करें तो गुडविल किससे रिलेटेड होती है? लेखा मानक 26। ठीक है, इसमें लिखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कंसर्न विद। इसमें आप लिखोगे अकाउंटिंग ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। डाउट, तो गुडविल के लगभग सारे प्रश्न हो गए। लेखा मानक के आपके रेशियो के केवल 2 प्रश्न होते हैं, और गुडविल के आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? तकरीबन ये। ठीक है ना, इससे 5। थ्योरेटिकली इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन इसका कभी भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन, हमने गुडविल के सारे कर लिए, रेशियो के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, और अब हम कल पढ़ेंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा ढंग से समझो। ठीक है।